रीट वाले विद्यार्थियों को सूचना तो मिल गई होगी कि विभाग जो है वो भर्तियां निकाल रहा है, यानी मुख्यमंत्री ने क्या दे दी, मंजूरी दे दी। और कल मुख्यमंत्री अपने शिक्षा मंत्री दोनों ने ही ट्वीट किया था कि भर्ती के बाद शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, यानी रीट भर्ती के बाद शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो भर्ती कब होने के चांसेस है, किनको शामिल किया जाएगा, क्या अब जो प्रमोट हुए बीएड वाले वो शामिल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि इन सारे मुद्दों पे चर्चा करनी पड़ेगी अपनों। और ये भी करनी पड़ेगी, बहुत से बच्चे पटवार की तैयारी कर रहे हैं, फिर रीट आ गई, वो भी कंफ्यूज है कि हम कौन सी तैयारी करें। बिल्कुल जायज बात है, उनके प्रश्न भी जायज है। देखो थोड़ा सा अगर देखें तो वैसे तो पीछे जो जारी की थी ना, उसमें ये कहा था कि हम शिक्षकों की भर्ती निकालेंगे, कितनी, 53,000। अब क्या होता है, भर्ती एक प्रोसेस के तहत गुजरती है, ये नहीं है कि सीधी की सीधी निकाल दी, हर चीज की एक प्रोसेस होती है। तो भर्ती की भी एक प्रोसेस होती है। सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो तो होती है घोषणा करना। घोषणा तो पहले हो चुकी है कि 53,000 की भर्तियां निकालेंगे, इनमें से शिक्षकों की फर्स्ट ग्रेड की भी है, सेकंड ग्रेड की भी है, थर्ड ग्रेड, लगभग 31,000 है रीट की थर्ड ग्रेड की भर्तियां। ठीक है, यानी अपने मान के चलो कि अब रीट की जो आएगी वो कितनी आएगी, 31,000। सर बाकी क्योंकि एक तो आरपीएससी का नया अध्यक्ष बना है यादव जी, पहले अपने डीजी थे ये, तो नए अध्यक्ष बने तो जाहिर सी बात है कि भर्तियां तो निकालेंगे। तो कौन सी भर्तियों के चांसेज आरपीएससी में फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आएगी, आरपीएससी में सेकंड ग्रेड की भर्ती की संभावना है, आरपीएससी में एसआई की भर्ती की संभावना है। तो नया व्यक्ति आया है तो कुछ ना कुछ तो एक दो भर्तियां तो निकालेगा, ये भी कन्फर्म है। तो इसमें से बाकी बची हो सकता है इसमें शामिल हो जाए। रीट की तो थर्ड ग्रेड 31,000 है। अब बात आती है वित्तीय स्वीकृति की, क्योंकि मेन चीज तो वित्तीय स्वीकृति ही है, ये मिलनी जरूरी है भाई। आप ये एक प्लानिंग है, जैसे आप शादी करते हो तो उससे पहले ये तो देखते हो भाई बजट कितना है अपना, शादी में कामड़ो चाल जाओगे, 2 लाख को बजट है, 5 लाख को बजट है, शादी वही बात है भी। भर्ती निकाल रहे हैं तो वित्तीय विभाग कहेगा निकाल दो भाई, रिपड़ा रपड़ा पड़े आपने कहना, तो वित्तीय स्वीकृति जरूरी होती है। अब वित्तीय स्वीकृति के बाद में जो भर्ती निकालेगा, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड निकाल रहा है तो ये फाइल जाएगी उसके पास। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अब इसमें कोई चेंजिंग करता है कि नहीं करता है, 1 पेपर करता है कि 2 पेपर करता है सिलेबस में, या फिर कुछ करता है, तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पे है कि मुझे अब टाइम है तो मैं अब कराऊंगा। हो सकता है थोड़ा बहुत भी वो वेटेज का मामला चल रहा है, 70-30 करे या फिर 90-10 करे, हो सकता है 90-10 ही होगा, लगभग चांसेज ये, या खत्म भी कर दे। तो ये सारी चीजें अब किस पे डिपेंड करती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। यानी मान के चलो कि वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद भर्ती आ गई। अब क्या होता है, कुछ लोगों की वही बात है, नेगेटिव वाले तो तैयार रहते हैं, कहीं ना कहीं वो तो मिल ही जाएंगे आपको, ये नगर निकाय के चुनाव है इसलिए निकाली है, चुनाव के लिए एक फंडा है। चलो मान लिया चुनाव के लिए फंडा है, जाहिर सी बात है। आप सब क्या नौकरी कर रहे हो, क्या एक ही उद्देश्य, क्या आपके भी नौकरी के बहुत सारे उद्देश्य, बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारे शादी चक्रा में तैयारी के लाग रहे, तो वो तो अपना अलग अलग उद्देश्य होता है। ठीक है, उन्हें निगम निकायों में भी फायदा लेना है तो हो सकता है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। आप तो ये सोचो नहीं कि भर्ती आई है। हम लोग नेगेटिव थॉट बहुत ज्यादा रखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति दान करता है तो हम लोग क्या कमेंट करते हैं, बोल टैक्स बचान खातर करे, और तो यार टैक्स बचान खातर करे अगलो तो करन लाग रही है। तो भर्ती तो आ रही है, अब भले नगर निकाय चुनाव के लिए कोई फंडा हो, लेकिन भर्ती की स्वीकृति मिल गई। मिलने का मतलब अब भर्ती आएगी। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पे डिपेंड है कि ये कब आएगी, क्या आएगी। अब अगर हम अनुमान लगाएं, अपना अनुमान लगाएं, 2020 में तो नहीं होगी। आज भी अगर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज भी जारी कर सकता है, 10 दिन बाद भी कर सकता है, महीने बाद भी कर सकता है। अब मान लो कब होगी, तो मान के चलो कि 3 से 4 महीने तो मिले ही मिलेंगे। एग्जाम की गुरुजी कब तक संभावना है, एग्जाम की संभावना है फरवरी लास्ट और मार्च फर्स्ट। अब मान लो कोई गड़बड़ हो जाए, होती है, बहुत बार हुई है, मान लो अगर इसमें कुछ हो गई तो फिर कब होगी, यानी फरवरी मार्च से पहले नहीं होगी, ये कन्फर्म है। मिनिमम तो इतना टाइम तो मिले ही मिलेगा। अधिकतम कितना जा सकता है सर, अब मान लो कोई वजह से कोई रोडो आ गया, आणों के भी रोपड़े विदन आ गया, मान लो कोई विदन आ भी गया तो फिर मई जून जाएगी, क्योंकि उसके बाद में माध्यमिक बोर्ड को टाइम नहीं है, क्योंकि उसे 10वीं 12वीं वगैरह की एग्जाम भी करवानी होती है। तो तभी तो देखो पटवार का एग्जाम जनवरी तक किया है कि फरवरी फ्री है, क्योंकि फरवरी में फ्री है विभाग, तो फरवरी में करवा सकता है।
तो लगभग तो चांसेस अपने मान के चलो कि मार्च है मिनिमम, अगर अधिकतम जाएगा तो भाई यहां तक जाएगा कि मई जून में जा सकता है। वो भी मैं अपना उस हिसाब से बता रहा हूं कि अनुभव के आधार पे, ना कि मई जून जाएगा। मान के चलो कि मार्च, फरवरी मार्च तो कन्फर्म ही है। अब बात ये होती है, अभी जो फाइनल के पेपर चल रहे हैं सर, क्या वो शामिल है? हाँ, वो शामिल हो गई। बात दूसरे की आ रही है, कौन से की? कि जो फर्स्ट ईयर वाले थे बीएड वाले, वो अभी फाइनल में हुए हैं सर, उनका क्या है? अब उन पर दो रूल लगते हैं भाई। अभी वाले तो प्रमोट हुए हैं सर, उनका क्या हो सकता है? उन पे देखो, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। अब उनका क्या होगा भाई? फाइनल वाले हो गए, आप शामिल हो गए हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से तैयारी लग करो। अगर रीट बीएड फर्स्ट ईयर वाला अब फाइनल में जिसको प्रमोट हुआ है, वो शामिल होगा कि नहीं होगा? उस पर दो रूल है भाई। फरवरी मार्च में एग्जाम हुई तो वो शामिल नहीं हो पाएगा। मान लो किसी वजह से विदन आ गया, मई जून में गई तो उसके चांसेस है, क्योंकि मई जून का मतलब, मई जून में भर्ती जाने का मतलब रिजल्ट फिर आएगा सितंबर अक्टूबर नवंबर तक चली जाती है, साल का अंत तक चली जाती है, तो उसमें चांसेस है। तो सर फिर हम क्या करें भाई? हम फर्स्ट ईयर वाले फाइनल में आ गए, हमें तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? अब दो रूल लागू होते हैं आपके ऊपर। हाँ, यही तो बता रहा हूं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दो रूल लागू होते हैं। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ टीचर भर्ती से ही मतलब होता है, उन्हें किसी और भर्ती से कोई मतलब नहीं होता। और लगभग 80% लड़कियां ऐसी होती है जिन्हें सिर्फ टीचर भर्ती से मतलब होता है, वो टीचर भर्ती के लिए तैयारी करती है, वो तो अपनी तैयारी के लग जाओ। अब लड़के 80% उधर में भी लगे हुए। जो बच्चा पुलिस में लगा हुआ है वो पहले पुलिस की तैयारी करो, जल्दी ही एग्जाम होगी, भूल जाओ रीट को, अपनी तैयारी पुलिस वाले में फोकस करो, बाद की देखो। जो पटवार की कर रहा है वो अभी पटवारी के ही लगे रहो, जो अभी प्रमोट हुए, क्योंकि इस भर्ती में शामिल होना उनके लिए मुश्किल है, इसलिए बोल रहा हूं, वो अपनी पटवारी पे फोकस करो, उसके बाद में अपनी रीट के लग जाना। अब कई बार ये भी आती है कि गुरुजी मैं आ तो फाइनल में, ई रीट में भी मैं शामिल हो गया और मैं पटवारी की भी तैयारी करा, तो मैं कहीं करा? बात तो तेरी भी सही है। अब ये आपका फैसला होता है देखो, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको क्या आता है, कौन सा ज्यादा आता है आपको। अगर आपने पीछे रीट की अच्छी तैयारी की है और आप किसी वजह से पटवारी की ओर करके पटवारी में लग गई, तो फिर आपको पीछे अच्छी तैयारी की है, तो मुझे पता है तैयारी रीट की ज्यादा है, तो आपको रीट पे फोकस करना चाहिए। अब आपने रीट की नहीं, पटवारी के आप 4 महीने से लगे हुए, तो फिर भी पटवारी की लगे रहो, क्योंकि पटवारी की एग्जाम पहले होगी, रीट में फिर आपको 3-4 महीने तो मिल ही जाएंगे, 2-3 महीने तो कंफर्म मिल जाएंगे। और अब आप फिर डिपेंड है कि आपको कितना कार है, मैथ अच्छी आ रही है तो आप पटवारी की ओर एक बार ध्यान दो, रीट में बाद में दे लेना चाहिए। तो ये तो आपको है कि आपको रीट वाला सिलेबस ज्यादा आता है, अच्छी तैयारी है, या पटवार वाली, इस पे डिपेंड करता है, ना कि आप किसी के कहने पे, किसी को पूछ के। ये स्व विवेक का फैसला होता है। मैं कह दूं ना रीट का लाग जो 31,000 है, पटवारी बाद में, ये आप पैर कि आपको कौन सा अच्छा आता है, जो अच्छा आता है, जिसकी अच्छी तैयारी है, उसके अंदर आप तैयारी में लग जाओ। अब कुछ के वो भी समस्याएं हैं, डीएलडी शामिल, या फिर कॉमर्स वाले, या फिर बाहरी राज्य, या फिर एमए के साथ जो बीएड किए वो। देखो इसके बारे में स्पष्ट कोई गाइडलाइन तो है नहीं, मैं अपने आधार पे बता रहा हूँ कि शामिल होंगे, डीएलडी वाले भी शामिल होंगे, एमए के साथ बीएड की वो भी लगभग चांसेज है कि शामिल होंगे ही होंगे। कॉमर्स वाले कन्फर्म हो ही गया कि वो सामाजिक में शामिल होंगे। बाहरी राज्य वाले भी अभी तक कोई वैसी स्पष्ट गाइडलाइन तो है नहीं, लगभग मान के चलो कि वो भी शामिल होंगे। मेरा अपना है भाई, मैं ये नहीं कह रहा कि यही सही है, लेकिन कॉमर्स वाले तो कन्फर्म हो गए कि सामाजिक से वो पेपर दे सकेंगे, और बाकी की लगभग मान के चलो कि 90% उनको शामिल करेंगे। चल, और अब अपने बात करते हैं, अपनी व्यू रचना क्या है भाई, थे के ले गया या हो नहीं हो, के कराओगा। अब देखो पटवार और रीट, इन दोनों का बच्चों जीके सेम ही है, सेम है, कोई डिफरेंट नहीं है। पटवार के अंदर भी इंडिया ज्योग्राफी हिस्ट्री आती है, रीट के अंदर भी इंडिया ज्योग्राफी हिस्ट्री आती है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आती है रीट के अंदर, राजस्थान इसमें भी आता है, राजस्थान इसमें भी आता है, सेम ही सिलेबस है। क्योंकि पटवार के अंदर 45% कवर करता है और रीट के अंदर भी लगभग 50-55% कवर करता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा सामाजिक का एक पोर्शन है। अब अगर मैं जीके तैयारी करवाऊं, दोनों का कुणसे का भी लेके चलूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए सेम ही है। ये तो बात है,
सेम ये दोनों के लिए, चाहे भले सामाजिक का ये करो या ये करो, टॉपिक वही रहेंगे, टॉपिक सारे क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। अब तैयारी तो आप रीट पे फोकस कर रहे हो। गुरुजी मैं अब्बू लागू तो, अरे अब्बू लागू तो भी बहुत बढ़िया चांसेज है। साइको प्लस 2 भाषा, अभी जो बच्चे ले रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि कईयों की भाषा में भी समस्या आ रही है। फिर सामाजिक या फिर जो विज्ञान से है वो विज्ञान के हो गई, यही तो है। और रीट लेवल फेस्ट वालों का अपने हिसाब से ये भी भाषा चूज करिए। देखो रीट लेवल फेस्ट का बताऊं, देखो अब इन चीजों ने समझो कि गुरुजी तैयारी कैसे करनी। मैं तो आपको ये पोर्शन तैयार करूंगा, कौन सा, सामाजिक का, क्योंकि मैं जीके की पर्सन सीरीज जीके का शेड्यूल तैयार करके आपको दूंगा और उसके अनुसार हम काम करेंगे। लेकिन 2 भाषा साइको, इनका क्या करें सर। रीट में सिलेक्शन का मुख्य आधार है साइको और शिक्षण विधियां। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो इन सब्जेक्टों को कम से कम 2 घंटे देना ही देना। अगर आप इनके साथ नाइंसाफी कर रहे हो तो समझ लेना आप सिलेक्शन से दूर भाग रहे हो। ये बड़ी आधारभूत है। साइको का बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन रीट की साइकोलॉजी जो है वो सच में ही खतरनाक आती है। ना किसी के कोचिंग के नोट्सों में से प्रश्न मिलेंगे आपको, हो सकता है गाइड में मिलेंगे, लेकिन इस हिसाब से मिलेंगे कि क्योंकि रीट की साइकोलॉजी पीछे के पेपर उठा के देखो, 2nd ग्रेड की साइकोलॉजी बहुत ईजी आती है, सीधे सीधे आते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया, यंग एज कौन सी है, तनाव तूफान की उम्र कौन सी, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट ग्रेड में भी सीधे आते हैं। लेकिन रीट की साइकोलॉजी तो आपको, मतलब रीट की साइकोलॉजी तो ऐसी आती है कि आप प्रश्न पढ़ोगे, 2 लाइन पढ़ के 3री लाइन में घुसोगे तो आपको यही समझ में नहीं आया पूछा क्या है इसने। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं कि रीट की साइकोलॉजी, अगर आप ये चाहते हो कि 20 पेज के मेरे पास नोट्स है, उन नोट्सों से मैं साइकोलॉजी के प्रश्न कर दूंगा, तो ये आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। 2nd ग्रेड में कर सकते हो, आप किसी भी कोचिंग के नोट्स से उठा लेना, आपको 80% प्रश्न मिल जाएंगे। लेकिन रीट में ऐसी उम्मीद मत लगाना। रीट में आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करो, क्योंकि टॉपिक तो सेम ही दे रखी है, सब में बातें सब में सेम ही दे रखी है। रीट के साइको आप अभ्यास से कर पाओगे, आज तक आई हुई क्वेश्चनों को निकाल के ही कर पाओगे। इसको तो टाइम देना ही देना। अब शिक्षण विधियां जो होती है वो 60% सेम है, यानी सामाजिक की भी वो 60% वही है, विज्ञान की भी 60% वही है, भाषा की भी 60% वही है। तो इसके मुश्किल से 30 या 35 शिक्षण विधियां है। रोज एक शिक्षण विधि पढ़ो तो भी 3 बार रिपीट होती है। इसको भी रोज एक शिक्षण विधि का रूल बना लो कि एक शिक्षण विधि तो रटूं ही रटूंगा, आराम से तैयार हो जाएगी। अब कुछ के भाषा चूज करने में समस्या आ रही है कि सर मैं हिंदी लूं कि इंग्लिश लूं कि संस्कृत लूं। जिसके उर्दू है वो उर्दू लेगा, उसमें सोचने की कोई बात नहीं है। भी उर्दू आती है वो लेगा। जिसको पंजाबी लेनी है उसको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सोचने की जरूरत यहां पड़ती है जो बच्चे हिंदी लें, हिंदी के साथ इंग्लिश लें, संस्कृत लें। अगर इंग्लिश आपको नहीं आती तो नहीं लेनी है, सीधी सी बात खत्म। गुरुजी मैं तैयार कर लिया 3 महीना, मान ली तू तैयार कर लो। तेरे को अगर बिल्कुल भी नहीं आ रही तो हिंदी से जल्दी तू संस्कृत तैयार कर पाएगा। क्यों? क्योंकि शिक्षण विधियां सेम है। हिंदी और संस्कृत की ग्रामर भी बहुत सारे टॉपिक सेम है, वर्ण संधि समास उपसर्ग प्रत्यय सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं होता। आपके समझने में ज्यादा समस्या नहीं आएगी। ये तब करना है जिसको इंग्लिश आती है उसको तो लेनी लेनी है, फिर उसको तो कोई समस्या नहीं है, एक हिंदी लेगा दूसरी इंग्लिश लेगा। लेकिन जिसको इंग्लिश नहीं आती तो हिंदी और संस्कृत भाषाओं का चूज करे, क्योंकि इन दोनों की लगभग चीजें 40% तो सेम ही है और समझने में भी कोई समस्या नहीं आएगी। रीट लेवल फेस्ट में देखो कुछ बच्चों को तो सिलेबस का ही नहीं पता, रियलिटी है। अब रीट लेवल फेस्ट में हमने पूरी हिस्ट्री जोड़ रखी है, किसी न किसी को माथापच्ची रोज करनी पड़ती है। हमारे पूरी हिस्ट्री लगती नहीं है, क्यों जोड़ रखी है आपने? अरे बावड़ा, रीट आपके पर्यावरण लगता है, पर्यावरण में आपको लिख रखा है कि राजस्थान के मुख्य व्यक्तित्व है। क्या लिख रखा है? मुख्य व्यक्तित्व है। भाई इसमें कौन सा व्यक्तित्व पढ़ोगे आप बताओ? क्या सारे राजा महाराजा नहीं आते मुख्य व्यक्तित्व में? आप बताओ कौन सा राजा मुख्य नहीं था? कौन सा नहीं था? क्या महाराणा सांगा मुख्य नहीं था? क्या महाराणा कुंभा मुख्य नहीं थे? क्या मानसिंह मुख्य नहीं थे? क्या भारमल मुख्य नहीं थे? कौन से नहीं थे भाई? क्या चंद्रसेन मुख्य नहीं थे? आप टॉपिक कहीं से पूछ सकता है, क्योंकि उसने सिर्फ इतना ही लिखा महान व्यक्तित्व है। आप क्रांतिकारी पढ़ के सोचते हो बस हो गई। आपके पर्यावरण में टॉपिक दे रखा है पर्यटन। अब बताओ
अब हमने पूरी कल्चर जोड़ी, बोल कल्चर हमारे पूरी है ही नहीं, अरे बावड़ा